हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसका आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे और इसे पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसे लोगों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आइए इसके कुछ अपग्रहित के बारे में पहले जानते हैं। सबसे पहले इसके अपग्रहित, यूक्लिड के कुछ अपग्रहित हैं, इनको हमें पढ़ना। पहले क्या कह रहा है, को बिना उनके द्वारा दिए गए क्रम के नीचे दिया जा सकता है। अब देख क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि एक अन्य तीसरी वस्तु होगी, वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आइए क्या कह रहा है अगला, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होंगे। यदि मतलब कि अगर हमारे पास, इसे समझिए, यहाँ से हम समझाने की आपको कोशिश करें। कह रहा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो मान लिया हमारे पास 6 है और 6, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। अब करें इन बराबरों में बराबर ही जोड़ा जाता, हमने मान लिया दोनों, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, हमने भी इसमें 2 ऐड कर दिया, तो जिनका आंसर आएगा तो वो कह रहा है ये भी आपस में बराबर होते हैं। कह रहा है यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो उनके शेष भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला कह रहा है अपग्रहित तीसरा, यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। अब देखिए यदि बराबरों में बराबर को घटाया जाए तो मान लिया हमारे पास 6 अब इसमें मान लिया हम बराबर हैं दोनों, अब इसमें बराबर ही घटाना है तो हमने क्या कर दिया, मान लिया 3 घटा दिए। तो अगर जो इसका शेष आएगा यानी घटाने से, तो वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। यदि बराबरों में बराबर घटाया जाए तो उनके शेष फल भी आपस में बराबर होते हैं। ये हो गया। अगला क्या गिरा है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती का मतलब आप जानते हैं कि अगर ये लाइन है हमारे पास और हम इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन खींचे तो उसे हम कहते हैं संपाती। और तो हमेशा क्या होगा, जब एक के ऊपर हम दूसरी लाइन खींचेंगे बिल्कुल फिट, तो हमेशा बराबर होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सही है, आखिर बराबर होते हैं। अगला क्या कह रहा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये कह रहा है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो अपने भाग से बड़ी होती है। अगला, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। कह रहे एक ही वस्तु के दुगने, तो आइए समझते हैं। एक ही वस्तु का मतलब हमारे पास जैसे मान लिया 5 है, अब इसका दुगना करें कितना होगा, 10, इसका भी दुगना करें कितना होगा, 10। दोनों बराबर है कि नहीं है, तो एक ही रहा कि एक वस्तु के दुगने परस्पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हुआ। अगला, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। देखो सही बात है। एक हमारे पास मान लिया 5 है, इसका हम आधा करेंगे, यहाँ भी 5 है, इसका भी अगर हम आधा करें तो कितना हो जाएगा, 5/2। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5/2। ये भी आपस में बराबर है कि नहीं है। तो एक आगे एक ही वस्तु के परस्पर आधे आपस में क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हो गए हमारे अपग्रहित। तो आइए अब हम कुछ प्रमेय इनकी पढ़ते हैं और अवधारणा पढ़ते हैं। देखिए अवधारणा क्या कह रहा है, अवधारणा 1, एक ही बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, आइए इन्हें समझते हैं। एक बिंदु हमारे ये है, ये मान लिया, एक बिंदु ये है, हम इस भी मान लिया। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये हो गया हमारा पहले प्रमेय का मतलब कि एक बिंदु है, अन्य बिंदु यहाँ, तो यहाँ से क्या, यहाँ से यहाँ तक हमें सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये क्या होगी, अवधारणा हमारी 1 हो गई कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये बात सत्य है। आइए अब अपग्रहित क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए 2 बिंदु, आप भी बुक लेके बैठे और उससे में ही समझते हैं। इसमें कोई लिखने वाला नहीं, इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम ओनली बताएंगे कि क्या होता क्या क्या है, फिर अगली वीडियो में हम लगवाएंगे सवाल इसमें। दिए हुए 2 विभिन्न बिंदुओं से होकर एक
अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है। आइए, जैसे हमारे पास दो बिंदु हमें दिए गए हैं, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे है। इनसे तो हम केवल एक ही रेखा खींचेंगे, ये तो जाएंगी तो ये क्या, ये वाली रेखा इस बिंदु पे काटेगी? नहीं काटेगी। तो इसका मतलब यही है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक रेखाएं खींची नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि दो भिन्न बिंदु दिए हैं, उनसे हम केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींचेंगे, यानी कि एक और केवल एक ही रेखा हम खींच पाएंगे दो बिंदुओं को मिलाते हुए, और उससे अधिक रेखाएं हम नहीं खींच सकते। आप इस चित्र में देख रहे हैं, अब ये अगर ये रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु को नहीं काटेगी। अब इनकी इसके अलावा कोई भी रेखा खींचे इस बिंदु से होके नहीं जाएगी। यही हमारा सवाल में कह रहा है। देखिए कि दो बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अगला अब ध्यान न करें, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये सत्य बातें हैं सभी, ये लिखा है। आपको ये प्रमेय पूरी आपको लर्न होनी चाहिए, तो इस वजह से प्रमेय पूरी लर्न कर लेना। जब तक आपको प्रमेय लर्न नहीं होंगी तो कुछ नहीं आने वाला इस चैप्टर से। तो इसी वजह से हमने इंट्रोडक्शन वीडियो लाए हैं पहले, कि आपको प्रमेय ये सभी अच्छे से आ जाए। तो क्या कह रहा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हमारे पास एक शांत रेखा है, ये हमारे पास एक रेखा है जिसे हम ए और बी कहेंगे, कि अनिश्चित रूप, इसे हम चाहते हैं यहाँ तक जितना मर्जी होगी हम बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे। इसे भी हमारी जितनी मर्जी होगी हम यहाँ पे अपने आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेंगे कि नहीं बढ़ा लेंगे। तो यही कह रहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये अब ध्यान ना होगी, क्योंकि एक कोई रेखा है, अगर हमारी उसकी आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, उस रेखा को अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है, ये हो गई अब ग्रीन। अगला तीसरा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर, मान लिया हमारे पास कोई बिंदु है, उसे हम केंद्र मान लें और एक त्रिज्या ले लें कुछ भी, तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये बात भी क्या है, सत्य है। तो किसी कोई केंद्र, जितनी भी आपकी मर्जी हो त्रिज्या ले लीजिए और खींच दीजिए, तो एक वृत्त बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बन गया। तो यही कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर, ये क्या हुआ हमारा केंद्र, ये क्या हो गई हमारी त्रिज्या। तो कह रहे किसी को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या का कोई एक ले लो और उसका एक वृत्त खींचो, तो हम उसे खींच सकते हैं। ये बात क्या है, सत्य है। अगला, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जितने भी समकोण होंगे वो क्या होंगे, सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने ये वाला समकोण बनाया, तो ये क्या है 90 अंश है। तो जो ये एंगल है, ये अगर हम यहाँ पे ऐसा समकोण बना दें, सॉरी हम ऐसा बना दें, अब ये भी 90 अंश है, तो ये भी तो 90 अंश है, तो 90 अंश 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके। तो यही कह रहा है कि ये समकोण, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि जितने भी समकोण कोण होंगे वो क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। क्योंकि समकोण का मतलब क्या होता है 90, तो 90 के सभी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। आप ऐसे बना दीजिए, कह दो कि ये 90 अंश है, तो ये भी क्या होगा, इसी के बराबर होगा, ये भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। क्योंकि क्या है, समकोण, और सभी समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला, ये अच्छी प्रमेय है 5वीं, इस गौर से देखिए। यदि एक सीधी रेखा पर दो सीधी रेखाएं गिरकर अपने एक ही और अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोण का योग मिलकर समकोण से कम हो, दो समकोण से कम हो, मिलकर समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो आइए इसका मतलब समझते क्या करें। यदि एक सीधी रेखा, आप बुक लेके बैठे, आप ध्यान ना पाएं,
कह रहा है कि एक सीधी रेखा एक से दो रेखाओं पर गिरकर एक ही प्रकार इस प्रकार अंतःकोण बनाए कि उनका कोण दो समकोणों के योग से मिलकर कम हो। तो आइए देखते हैं। मान लिया हमारे पास एक सीधी रेखा, ये है हमारे पास एक रेखा, ये क्या करें, इन दोनों रेखाओं पर गिर जाए। तो अब अंतःकोण का मतलब क्या हो जाएगा, ये साइड के। तो अगर इन दोनों का योग दो समकोण का मतलब दो समकोण मीन्स 180, अगर इन दोनों का योग 180 से कम है तो ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, जिस ओर 180 से कम होगा उसी ओर आके क्या करेंगी, ये मिल जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि अगर दो रेखाओं पर एक अन्य हम तिर्यक रेखा डालें और वो जो तिर्यक रेखा हो तो उन दोनों तिर्यक रेखा जो अंतःकोण होते हैं उनका योग दो समकोण से कम हो, यानी क्या हो, 180 से कम हो। अगर 180 से कम है तो वे दोनों रेखाएं उस ओर आके मिलती हैं जिस ओर इनका मान कम होता है। ये इस ओर आके नहीं मिलेंगी, ये इस ओर इनका मान 180 से कम है तो इसी ओर आगे बढ़ाए जाने पर आगे क्या करेंगी, ये मिल जाएंगी। ये हो गया हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस हो गया हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें।